नमस्कार सबको। परसों की क्लास में समास हमने शुरू किया था, तो उसका किसी कारणवश वीडियो नहीं हो पाया था। तो आज जो परसों पढ़ाया था, जो परसों नोट्स भेजा था, उसका एक्सप्लेनेशन है। अव्ययभाव की बात करेंगे हम, अव्ययभाव समास की। क्या होता है, प्रायः इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद समास में दो पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहले वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तथा इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, जो प्रधान होगा वही अव्यय होगा। इसलिए इस समास का नाम अव्ययभाव समास। क्यों समास अव्ययभाव समास है? क्योंकि इसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। इन अव्ययों में 22 प्रकार की उपसर्ग आती है। उपसर्ग में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। आगे देखो, इस समास में निष्पन्न पद अव्यय होता है। इस समास में जो पद बनेगा वो भी एक अव्यय हो जाएगा। अव्यय होने का मतलब है कि इस समास से बना पद न तो किसी विभक्ति में रहेगा, न किसी लिंग का रहेगा, न किसी वचन का, और न ही उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरी चीज लगा सकते हैं। और ये नपुंसक लिंग रहेगा। नपुंसक लिंग ऐसा लिंग होता है जो न तो पुल्लिंग होता है न स्त्रीलिंग होता है, उसे हम नपुंसक लिंग में कहेंगे। और अव्यय बन जाने के बाद मुख्य बात है, अव्यय बन जाने के बाद क्या होगा, विभक्तियों का लोप हो जाता है। पूरे समास का सार इस शब्द के अंदर है, विभक्तियों का लोप। समास का अर्थ ही विभक्तियों का लोप करना होता है। ठीक, तो विभक्तियों का लोप हो जाएगा, और विभक्तियों का लोप होने के बाद जो समस्त पद बनेगा उसे हम अव्ययभाव समास कहेंगे। एक बार और समझो, इस समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है तथा इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। ये ध्यान रखना है। पहला पद क्या होता है, अव्यय। इस समास में निष्पन्न पद अव्यय हो जाता है, जो नपुंसक लिंग में होता है, और अव्यय बन जाने के बाद विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। अब हम अव्यय समास पढ़ रहे हैं, अव्ययभाव समास पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित उदाहरण भी अव्यय से बने होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है, तो आपको देखना है कि पहला पद इसके अंदर अव्यय होगा। अब आपके पाठ्यक्रम में 5 प्रकार के ऐसे अव्यय हैं जो इस समास से संबंधित। पहला है उप। उप जो अव्यय है, ये उपसर्ग है, और इसका अर्थ होता है समीप, यानी उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ के लिए किया जाता है। यहां से समझेंगे, हमारे पास एक पद है कृष्णस्य समीपम। ये विग्रह वाक्य है कृष्णस्य समीपम। ये दो पद हैं, और इसमें एक में तो षष्ठी विभक्ति है, एक में प्रथमा या द्वितीय विभक्ति है। अब इसका हम समास करेंगे, यानी इसको समस्त पद बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले विभक्तियों का लोप करेंगे। विभक्तियों का लोप कर देने के बाद इसकी विभक्ति हो गई लोप, और इसकी विभक्ति का लोप हो गया। अब समीप अर्थ के लिए जिस अव्यय का प्रयोग किया जाता है वो अव्यय लगाएंगे पहले। ठीक, क्योंकि अव्ययभाव समास क्या कहता है कि इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय होता है, तो अव्यय को पहले लाएंगे। तो समीप के लिए उप अव्यय होता है, वो रूप हमने यहाँ पहले रख दिया। और जो संज्ञावाची शब्द है कृष्ण को यहाँ पर हमने रख दिया। तो कृष्ण से समीपम इसका समास हो जाएगा उपकृष्णम। अब उपकृष्णम कैसे बना, सबसे पहले विभक्ति का लोप कर दिया। समीप जो शब्द है, इस शब्द के लिए कौन सा अव्यय का प्रयोग किया, उप अव्यय का प्रयोग किया। उप को पहले ला दिया, लास्ट में लिखा था मैंने, ये भी अव्यय की तरह हो जाता है और नपुंसक लिंग में होता है। तो ये उपकृष्णम जो सामासिक पद बना, अब ये एक अव्यय बन गया, यानी अब इसमें न तो हम किसी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, न कोई वचन लगा सकते हैं। ठीक, इसी तरह से गंगायाः समीपम। गंगा स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, और षष्ठी विभक्ति के रूप इस तरह से चलेंगे। यमुना और गंगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। गंगायाः समीपम, इसका समास हो जाएगा, यानी इसका समस्त पद बनेगा उपगंगम, और यमुनायाः समीपम का बनेगा उपयमुनम। यानी कि जहां पर भी समीपम आ जाए उसमें अव्यय का प्रयोग करेंगे। आपको दोनों तरह से प्रश्न आएंगे।
अगर उपकृष्णम आ जाता है तो आपको उसका समास विग्रह करना है, कृष्ण से समीपम। उपगंगम आ जाता है तो गंगायाः समीपम। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि जब यहाँ पर कृष्ण का कृष्ण से कर दिया तो फिर गंगम का गंगा से क्यों नहीं किया। इसमें आपकी जानकारी आपके साथ रहेगी, क्योंकि आप जानते हो गंगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका रूप गंगायाः इस तरह से चलेगा। आप इस तरह से और भी उदाहरण बना सकते हो, जैसे उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, उपनगरम नगर से समीपम। ठीक। दूसरी उपसर्ग आएगी आपकी निर्। निर् का अर्थ होता है अभाव, यानी किसी चीज की कमी। मक्षिका नाम अभावः, समास हो जाएगा निर्मक्षिकम। ठीक। जना नाम अभावः निर्जनम, विघ्ना नाम अभावः निर्विघ्नम। अब इन उदाहरणों से हमने यहाँ पर समस्त पद बनाया, तो आप एक बात समझ गए होंगे, यहाँ पर जो अभाव शब्द है, अभाव शब्द के स्थान पर हमने जो पहला पद लिया है वो निर लिया है। बात वही आ जाएगी, अविभाव समास है, पहला पद अव्यय होता है तो अभाव के स्थान पर हमने निर शब्द लिया, निरव्यय लिया और ये समास किया। मक्षिका नाम अभावः, इसका हो जाएगा निर्मक्षिकम। जना नाम अभावः निर्जनम, विघ्ना नाम अभावः निर्विघ्नम। फिर अनु, अनु के दो अर्थ होते हैं, पहला होता है पश्चात और दूसरा योग्य। विष्णु पश्चात अनु विष्णु, अनु विष्णु। रथस्य पश्चात अनुरथम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। ठीक। अब यहाँ पर देखो जो पश्चात है, पश्चात के लिए हमने अनुपसर्ग का प्रयोग किया, योग्य के लिए हमने अनुपसर्ग का प्रयोग किया, तो इस प्रकार से ये रूप सिद्ध होता है। प्रति, प्रति का अर्थ होता है विप्सा। अब विप्सा का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य या किसी भी शब्द को हम एक से अधिक बार दोहराते हैं। ठीक। करने का तात्पर्य है कि विप्सा का अर्थ होता है निरंतर। जैसे प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, यानी एक एक को। प्रतिवारम वारम वारम प्रति, यानी प्रत्येक बार, हर दिन। यथा, यथा भी अपने आप में एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का अर्थ होता है जिसका उल्लंघन न किया जा सके। ठीक। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ हो जाता है कि आप में जितनी शक्ति है उतना कार्य कीजिए, आप अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कीजिए, आप अपनी शक्ति का उल्लंघन मत कीजिए। अगर आप अपने सामर्थ्य के से बढ़कर कार्य करोगे तो आपके शरीर को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए अनतिक्रम्य का अर्थ हो गया जिसका उल्लंघन न किया जा सके, जिसका अतिक्रमण न किया जा सके। यथा शक्ति, अब इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति अनतिक्रम्य। अगर यही पद हिंदी में होता और हिंदी में समास विग्रह करवाते तो इसका समास विग्रह हो जाता शक्ति के अनुसार। उसी चीज को हमने संस्कृत में बदल के बोल दिया शक्ति अनतिक्रम्य। यथामति, मति अनतिक्रम्य, विधि अनतिक्रम्य, इसका हो जाएगा यथा विधि। इसी तरह से बलम अनतिक्रम्य, बलम अनतिक्रम्य, इसका हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ये बन जाएगा यथा बलम। तो इस प्रकार से ये अविभाव समास कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम अगला तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। धन्यवाद।